Let us start a new lesson. Lesson number 7, the necklace. New lesson, the necklace. Written by Guy D. Maupassant. Let us start. She was one of those pretty young ladies born as if through an error of destiny into a family of clerks. उसका जन्म ऐसे एक परिवार में हुआ, लकीली, मतलब ऐसा परिवार में नहीं होना था, लेकिन हुआ. She had no dowry, no hopes, no means of becoming known, loved, and married by a man either rich or distinguished, and she allowed herself to marry a pretty clerk in the office of the Board of Education. उसके जीवन में कोई आशा ही नहीं है, उसको अच्छा डाउरी देने के लिए नहीं है. डाउरी जानते हो ना सब, डाउरी. नो होप्स, नो मीन्स ऑफ बिकमिंग नोन, फेमस होने का कोई ये नहीं है. नॉट लव्ड बाई एनीबडी, किसी के द्वारा प्यार किया जाना. और आखिरी में एंड मैरिड बाई ए मैन इधर रिच और डिस्टिंग्विश्ड, कोई अमीर या फिर कोई डिस्टिंग्विश्ड यानी प्रसिद्ध फेमस आदमी से उसका शादी भी नहीं होगी. एंड शी अलाउड हरसेल्फ टू मैरी ए पेटी क्लर्क इन द ऑफिस ऑफ द बोर्ड ऑफ एजुकेशन. इसलिए वो एक साधारण क्लर्क से शादी की जो बोर्ड ऑफ एजुकेशन के ऑफिस में काम करता है. कई परिवार में ऐसे कुछ लोगों का जन्म होता है कि वो उस परिवार के लायक नहीं है, कि बस कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है. उसके विजन, उसके आशा, उसका प्रत्याशा, उसका विचार धारा, जीवन की शैली सब कुछ अलग है, लेकिन घर वाला वो दे नहीं पाते, तो बात अलग है. शी वॉज सिंबल बट शी वॉज अनहैप्पी. थी तो वैसे सिंबल, लेकिन वह असंतुष्ट थी. She suffered incessantly, feeling herself born for all delicacies and luxuries. She suffered incessantly, continuously, feeling herself born all delicacies, expensive things, विचित्र वस्तु, एंड लग्जरीज. वो हमेशा ये शौक सी रही कि ऐसा लग्जरीज, ऐसा एक्सपेंसिव तरीक़ा से जीने का कल्पना. शी सफर्ड फ्रॉम द पॉवर्टी ऑफ अवर अपार्टमेंट एंड द शाबी वॉल्स एंड द वॉर्न चेयर्स. कल्पना क्या थी, रहती कहाँ. उसके घर छोटा, गरीबी, शाबी वॉल्स, डर्टी वॉल्स, एंड द वॉर्न चेयर्स, टूटा फूटा कुर्सियाँ. ऑल दीज थिंग्स टॉर्चर्ड एंड एंगर्ड हर. ये सब कुछ देखते समय उसको बहुत गुस्सा आया. सो सपोज some of you are also thinking like this, मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए. ऐसा अनावश्यक सोच लेके रहने वाले का जीवन में हमेशा टेंशन ही रहेगा. तो ये चेतावनी दे रहे लेसन. इसलिए अनावश्यक चीज़ों के बारे में तो सोच के दिमाग ख़राब करने का कोई ज़रूरत नहीं है. सिंपल तरीका होना चाहिए, सिंपल विचार होना चाहिए. सिंपल विचार होता तो विकसित हो जाएगा. अगर विकसित विचार होता तो और विकसित कहाँ से होगा. इसलिए स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग.
वो अच्छा रहेगा। ये सारी परेशानियां उसका जीवन को सताते रहा। When she seated herself for dinner opposite her husband, who uncovered the tureen with a delighted air, saying, "Oh, the good pie! I know nothing better than that." She would think of elegant dinners of shining silvers. पति के साथ उस दिन खाना खाने बैठ गया डिनर के लिए। उसके ऑपोजिट में हु अनकवर्ड द टरीन। टरीन मीन्स एक तरह का बर्तन है जिसका खुद ढक्कन है उसमें और अटैच है, उसको कहते हैं टरीन। वो खुला छोड़ के बैठा है। विथ ए डिलाइटेड एयर, हैप्पी मूड में बैठे थे। सेइंग, वो द गुड पॉट पाई। पॉट पाई एक तरह का सूप है, वो ही पीना पड़ेगा, अब तो क्या करे, और कुछ तो है नहीं घर के अंदर। आई नो नथिंग बेटर दैन दैट। शी वुड थिंक ऑफ एलिगेंट डिनर्स, वो हमेशा शानदार खाने के बारे में सोचती रहती है। और शाइनिंग सिल्वर, वो भी कैसे बर्तन में खाने का, शाइनिंग सिल्वर बर्तन में। एंड शी थॉट ऑफ द एक्विसिट फूड सर्व्ड इन मार्वलस डिशेस। एक्विसिट यानी ब्यूटीफुल फूड सर्व्ड इन मार्वलस डिशेस। वंडरफुल डिश इधर का मतलब थाली। डिश खाने को भी कहते हैं, बर्तन को भी कहते हैं। इधर मतलब सर्विंग करते हैं उसी में, किस में, बर्तन में। तो इधर का मतलब बर्तन। ऐसे ऐसे बर्तन में परोसने वाले बढ़िया खाने के बारे में सोचती रहती है। शी हैड नेदर फ्रॉक्स नॉर ज्वेल्स। उसके पास कोई फ्रॉक्स नहीं है और ज्वेल्स नहीं है। फ्रॉक नहीं मतलब अच्छा फ्रॉक नहीं है। ज्वेल्स आभूषण, नथिंग। एंड शी लव्ड ओनली दोज थिंग्स। उसको तो ऐसी ऐसी चीज़ें पसंद है। कुछ गर्ल्स ऐसा होता है, उसको नकली आभूषण है तो भी बहुत आभूषण पसंद है। फिर सोने का और चांदी का और डायमंड का चीज़ होता तो क्या होगा। ऐसे ऐसे विचार रखने वाले लिए लड़कियां ज़्यादा से ज़्यादा। हाँ, आप लोग कैसे हो खुद ही सोच के देखो, खुद को पता पड़ेगा अपना विचार क्या है, अपना इच्छा क्या है। लेकिन बेचारा पति उसकी इच्छा पूरा करके देने लायक नहीं है, तो बस वो बेचारा टेंशन में रहते। पत्नी अलग टेंशन में और पति भी टेंशन में। एंड शी हैड ए रिच फ्रेंड, ये स्कूलमेट एट द कॉन्वेंट, हु शी डिड नॉट लाइक टू विजिट। उसकी एक अमीर दोस्त है, उसके पास वो जाना नहीं चाहते। शी सफर्ड सो मच व्हेन शी रिटर्न। अगर वो जाके वापस आती है फिर पूछो ही मत, उसका दिल भारी भारी होकर आते उधर से। क्यों? उसके घर पे ऐसी ऐसी चीज़ें होगा। शी वेप्ट फॉर होल डेज फ्रॉम डिस्पेयर एंड डिसअपॉइंटमेंट। अगर किसी दिन उसके पास जाके आती तो वो पूरा निराशा में घर पे आके बैठ के रोती रही। वन इवनिंग हर हस्बैंड रिटर्न्ड elated bearing in his hand a large envelope। एक दिन वो ऑफिस से वापस आ रहे थे, उसके पति घर आया तो बहुत मस्त नज़र आया और उसके हाथ में एक लिफाफा, वो एक एनवेलप दिखाई दिया। हियर ही सेड, हियर इज समथिंग फॉर यू। ले ले ले, तुम्हारे लिए लाया। बड़े मस्ती से, बड़ी खुशी से बोला। She quickly drew out a printed card on which were inscribed these words। वो एक उस कार्ड को खोल के वो उस लिफाफा को खोल के कार्ड निकाला। वो कार्ड में ये लिखा हुआ था, छपा हुआ था, द मिनिस्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन एंड मैडम जॉर्ज रैम्पेन्यू आस्क द ऑनर ऑफ मिस्टर एंड मिसेस लुइसेल्स कंपनी मंडे इवनिंग जनवरी 18 एट द मिनिस्टर्स रेसिडेंस। मंत्री के घर पे कोई पार्टी रखा, उसमें ये लिखा द मिनिस्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन एंड मैडम जॉर्ज रैम्पेन्यू। कोई पार्टी रखा, उसमें इसको बुलाया, मिस्टर एंड मिसेस लुइसेल को, ये छोरी को।
मंडे इवनिंग जनवरी 18 एट मिनिस्टर्स रेसिडेंस में पार्टी रखा है, उसमें इस क्लर्क को बुलाया। वैसे मंत्री लोग अगर किसी को बुलाएं तो हाई फाई लोगों को बुलाते, तो इस आदमी को उसका एक इनविटेशन मिलना है, एक बड़ी बात समझ ले, समझ रहे हो। और इस तरह से वो ये कार्ड लेके आया, वो खोल के देखा, इस तरह का एक इनविटेशन है। अगर हम लोगों को कोई मंत्री ऐसा पार्टी में बुलाए तो कैसे होगा, बहुत खुशी। लेकिन यहाँ देखो लड़की कैसी है। इंस्टेड ऑफ बीइंग डिलाइटेड as her husband had hoped, she threw the invitation spitefully upon the table, murmuring, "What do you suppose want with it?" तो उसने सोचा ये दिखाते समय तो ये देते समय बहुत खुश होगी, लेकिन वो उसको गुस्सा आ गई, कोई खुशी नहीं है। उसने उस इनविटेशन को फेंक दिया गुस्से में, बड़बड़ाते हुए लेके आए कहीं का। मिनिस्टर के उधर में पार्टी में जाओ, कपड़े तो है नहीं। व्हाट डू यू सपोज आई वांट विथ, गुस्से में बोला, क्या चाहते हो तुम, क्या करूं मैं इससे। बोलती है ना लड़कियों का स्टाइल पूछने का, लड़की मतलब यहाँ शादीशुदा है। बट माई डियर आई थॉट इट वुड मेक यू हैप्पी, लेकिन डार्लिंग मैंने सोचा तो तुम खुश होगी। यू नेवर गो आउट, तुम वैसे तो बाहर जाते ही नहीं, एंड दिस इज़ एन अपॉर्चुनिटी एंड ए फाइन वन, ऐसा मौका है भाई, जाओ। एवरीबडी विशेस वन एंड इट इज़ वेरी सेलेक्ट, हर कोई चाहेगा अगर कोई मंत्री इस तरह से बुलाए तो, वो भी चुने हुए लोगों को बुलाते। नॉट मेनी आर गिवन द एम्प्लॉयज़, किसी नौकर को वो कार्ड नहीं देते। अच्छा हुआ तो मुझे मिला, इसलिए तो तुम्हें जाना चाहिए। यू विल सी द होल ऑफिशियल वर्ल्ड है, चलो मेरे बारे में भूल ही जाओ, लेकिन तुम वहाँ पहुँचोगे ना तो कितने कितने बड़े बड़े लोग और उनके परिवार वाले, पत्नी पति सब वहाँ आएंगे, देखो। She looked at him with an irritated eye and declared impatiently, "What do you suppose I have to wear to such a thing as that?" देखो पति ने बोला वो बहुत सारे हाई फाई लोग होंगे तो थोड़ा बहुत मन बदल गया। देखो लड़कियों का आदत को जानना है, पूछ सकता है कैरेक्टर ऑफ दिस लेडी। हाँ तो जाऊँ तो मैं क्या पहनूँ यार। He had not thought that he stammered. तो उसने बोला, अरे मैं तो सोचा ही नहीं। Why? The dress you wear when we go to the theater. क्यों? हम पिक्चर देखने जाते हैं ना, तब तुम पहन के जाती हो ना, बहुत अच्छा कपड़ा है। It seems very pretty to me. ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो पति को जो अच्छा लगता है उससे ज़्यादा क्या चाहिए। लेकिन लड़कियां क्या चाहते हैं, पति का इच्छा को तो मैंने नहीं रहता। औरों को खुश करने के लिए अच्छा अच्छा कपड़ा पहन के जाता है और आभूषण पहन के जाता है, लोग तारीफ करना, अरे वाह क्या ड्रेस है, क्या आभूषण है, क्या है मेकअप, ये बोलना है। तो उसने बोला मुझे तो ये सबसे अच्छा लगता है, पसंद है। एंड ही वॉज साइलेंट, स्टुपिफाइड, स्टन्ड, इन डिसमे, व्याकुल होकर, उदास होकर, एट द साइट ऑफ हिज वाइफ वीपिंग, ये सुनते ही पत्नी रोने लगी। He stammered, "What is the matter? What is the matter?" वो तो पूछने लगा अटक अटके, अरे क्या हुआ क्या हुआ, रो क्यों रही है। By a violent effort she had controlled her vexation and responded in a calm voice, wipe her moist cheek. By a violent effort, स्ट्रॉन्ग एफर्ट, कोशिश, शी हैड कंट्रोल्ड हर वेक्सेशन, उसने अपना गुस्से को थोड़ा कम किया, एंड रेस्पॉन्डेड इन ए काम वॉइस, वाइपिंग और मॉइस्ट चीक, वो आंसू वाला पोंछने लगा, थोड़ा नॉर्मल हो गया अभी। नथिंग। तो पति ने पूछा तो क्यों रो क्यों रही है, तो आंसू वाला पोंछ के बोला नहीं नहीं कुछ भी नहीं।
ओनली आई हैव नो ड्रेस एंड कॉन्सिक्वेंटली आई कैन नॉट गो टू दिस अफेयर। देखो भैया, आई हैव नो ड्रेस, मेरे पास कोई अच्छा ड्रेस नहीं है, इसलिए मैं अफेयर में जाऊंगी नहीं। अफेयर मीन्स शादी, सॉरी पार्टी। गिव योर कार्ड टू सम कोलीग्स हुज वाइफ इज बेटर फिटेड आउट दैन आई। तो इसलिए आप एक काम करो, ये कार्ड ले जाके ऐसे किसी की पत्नी को दे दो, उनके पास सब कुछ है, अच्छा कपड़ा भी है, आभूषण भी है, सब कुछ है, वो सुंदर भी है, तो ऐसा किसी को दे दो ताकि काम आ जाएगा। ही वॉज ग्रीव्ड बट आंसर्ड लेट अस सी मैटिल्डा। तो पति खुद के लिए कार्ड लेके आए, किसी और को देंगे क्या, वो भी किसी और की पत्नी को, सवाल ही नहीं। तो उसने बोला देखो बेटा सोचने दो मुझे। हाउ मच वुड ए सूटेबल कॉस्ट्यूम कॉस्ट, समथिंग दैट वुड सर्व फॉर अदर ओकेशंस, समथिंग वेरी सिंपल। देखो ऐसा एक सिंबल इस पार्टी में भी पहन सकता है, उसके अलावा और ओकेशन में भी पहन सकता है, लेकिन ज़्यादा कॉस्टली नहीं है। ऐसा एक ड्रेस चाहिए तो कितना पैसा लगेगा। She reflected for some seconds, thinking of a sum that she could ask for without bringing with it an immediate refusal and a frightened exclamation from the commercial clerk. तो थोड़ा दिमाग लगाए लड़की, पति मान भी जाएं, इनकार भी ना करें, उनके कैपेसिटी भी देखें, उसके हिसाब से उसने बताया। फाइनली भी शी सेड इन ए हेसिटेटिंग वॉइस, I cannot tell exactly, but it seems to me that 400 francs ought to cover it. देखो एग्जैक्ट प्राइस तो पता नहीं रहता है, तो वो मुझे भी पता नहीं, लेकिन मेरे हिसाब से कम 400 फ्रैंक्स होगा ही सही। फ्रैंक फ्रांस के, स्विट्ज़रलैंड के, बेल्जियम के जो रुपीस है उसको कहते क्या है, फ्रैंक्स। करीब करीब एक फ्रैंक इंडियन रुपीस में बताया जाए तो 81 से 82 रुपीस तक किसी किसी कंट्री का, किसी का उससे कम, किसी का उससे ज़्यादा, समय समय पर उसका वैल्यू चेंज होता है। तो आइडिया लगा दो 82 रुपीज़ 100 रुपीज़ से मान ले, इसका बराबर है। यहाँ बता रहे 400 फ्रैंक्स, 1 फ्रैंक की बात बताया मैं, इंडियन रुपीज़ में 81, अगर उधर के हिसाब से देखा जाए तो 400 फ्रैंक में एक अच्छा ड्रेस आ सकता है। ही टर्न्ड ए लिटिल पेल, सुनते ही वो पीला पड़ गया। फॉर ही हैड सेव्ड जस्ट दिस सम टू बाई ए गन, इतना पैसा उनके पास वो इकट्ठा करके रखा है, लेकिन वो एक गन खरीदने के लिए रख रखा था, दैट ही माइट बी एबल टू जॉइन सम हंटिंग पार्टीज द नेक्स्ट समर with some friends who went to shoot larks on Sunday. आने वाला संडे को अपना दोस्तों के साथ किसी हंटिंग में जाने के लिए गन खरीदने के लिए रखा हुआ था, वो भी लार्क हंटिंग के लिए। लार्क एक तरह का पक्षी है, उसको हंटिंग करने के लिए रखा हुआ पैसा था। अब पत्नी को कोई ज़रूरत पड़ेगा तो क्या करना पड़ेगा, उसके लिए तो खर्च करना ही पड़ेगा। तो नेवरदलेस ही आंसर्ड, फिर भी उसने बोला वेरी वेल, आई विल गिव यू 400 फ्रैंक्स बट ट्राई टू हैव ए प्रेटी ड्रेस। चलो ठीक है 400 फ्रैंक्स मैं दे दूंगा, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उसके अंदर अंदर जो ड्रेस मिलेगा लेकिन अच्छा भी होना चाहिए, ऐसा ड्रेस खरीद लेना। खुश? लेट अस स्टॉप हियर, we'll continue the rest of the part in the next class. Okay.